हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी हब पर। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भारत में खूब नाम कमाया, नाम के साथ शोहरत कमाई और भारत में अपना नाम सबसे ऊंचा लहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के मात्र 1000 रुपए से रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई तब तक रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बना चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी पार किए। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है, वह बहुत ही सामान्य मूल परिवार में हुआ था। हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी और जमुनाबेन अंबानी के 3 पुत्र व 2 बेटियां थी, जिसमें धीरूभाई अंबानी उनके दूसरे पुत्र थे। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल में शिक्षक थे। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर कौन जानता था कि एक बहुत बड़ी सक्सेस उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बचपन से ही उनकी व्यापारी बुद्धि बहुत ही ज्यादा तेज थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली के तेल का 1 टिन खरीदा और सड़क के किनारे रिटेल में तेल बेच दिया। उन्होंने इस लेन देन के लाभ के रूप में कुछ रुपए अर्जित किए। जब स्कूल के गर्मियों की छुट्टी होती थी तब भी वो कुछ काम करते रहते थे। कई बार वो मेले में भजिया भी बेचा करते थे। RADG, जी हाँ, 1949 में जब धीरूभाई अंबानी 16 वर्ष के थे तो नौकरी की तलाश में काबोटा नामक शिप से यमन के अदन शहर पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई रमणी कलाल पहले से ही बेसी एंड कंपनी कार्यस्थ थे। बड़े भाई रमणी कलाल ने उन्हें भी कंपनी के साथ 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया। 2 सालों बाद बेसी एंड कंपनी जब शेल नामक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वितरक बनी तो धीरूभाई अंबानी को अदन बंदरशाह पर कंपनी के फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया गया। उन्हें कुछ बड़ा करना था और यही सपना लेकर वो वापस भारत आ गए। लगभग 1 साल बाद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जेब में केवल 500 रुपए और बहुत बड़ा हौसला लेकर मुंबई आ गए। काफी सारे संघर्ष और पूंजी की कमी ने भी धीरूभाई अंबानी के इरादों को पिघलने नहीं दिया और एक छोटे से कमरे, एक मेज, 3 कुर्सी, टेलीफोन और सिर्फ 2 सहयोगी के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन की रूपरेखा बना दी। उस समय भारत में सबसे ज्यादा मांग पॉलिस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की थी। उनकी कंपनी भारत से मसाला भेजती थी और वहां से पॉलिस्टर के धागे मंगाती थी। नई सोच और विश्वास के साथ वो इस काम को आगे बढ़ाते चले गए। 1992 में ग्लोबल मार्केट में फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। 2000 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आई और धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में छोटे से छोटे शब्दों में। जी हाँ, आगे चलते हैं। जी हाँ, पहला, दरअसल धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के चोरवाड़ में हुआ था। इसी गांव में धीरूभाई के पिता स्कूल में पढ़ाया करते थे। धीरूभाई ने काफी छोटे स्तर पर अपना बिजनेस शुरू किया था और कई मुश्किलों के बाद वो आगे बढ़ पाए। दूसरा, धीरूभाई अंबानी 5 भाई बहन थे और वो तीसरे नंबर की संतान थे। साल 1955 में धीरूभाई अंबानी ने कोकिलाबेन संग विवाह रचाया और इसके बाद उनके जीवन में काफी खुशियां आने लगी।
तीसरा, साल 1958 में मुंबई आकर धीरूभाई अंबानी ने अपना बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद चौथा, धीरूभाई अंबानी कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते थे, इसलिए वो काफी कामयाब हुए। पांचवा, धीरूभाई अंबानी के 4 बच्चे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दीप्ति सालवानकर और नीना कोठारी ने हैं। जी हाँ, भले ही मुकेश और अनिल अंबानी का नाम हर वक्त सुर्खियों में रहता है, लेकिन दूसरी तरफ दीप्ति और नीना दोनों ही लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। इसके बाद छठवा, मुकेश अंबानी में उनके पिता धीरूभाई अंबानी की झलक देखने को भी मिलती है, जो हर किसी को धीरूभाई अंबानी की याद दिलाती है। सातवां, धीरूभाई अंबानी ने यमन में एक कर्मचारी के तौर पर काम किया था और जब वो भारत आए तो वो अपने साथ 1000 रुपए लेकर आए थे। आठवां, धीरूभाई अंबानी को काम से इतना प्यार था कि वो हमेशा ही नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते थे, लेकिन वो अपने काम के साथ ही अपने परिवार पर पूरा ध्यान रखते थे। नौवां, नीता अंबानी को अपने बेटे मुकेश अंबानी के लिए धीरूभाई अंबानी ने ही पसंद किया था। 10वां, भले ही आज मुकेश अंबानी का परिवार एंटीलिया जैसे लग्जरी और महंगे घर में रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी अपने शुरुआती दिनों में अपने परिवार संग 2 कमरे के फ्लैट में रहा करते थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे